लेशवन डोनोवानी हम पढ़ रहे थे इस पैरासाइट के बारे में। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि जो ये पैरासाइट है ये कालाजार कॉज करता है। जो मेन इन्फेक्शन है वो क्या कॉज करता है, कालाजार, जिसे विजरल लेशमनिसिस भी कहते हैं। और ये कहाँ पाया जाता है, ये बेसिकली हमारे रेटिकुलर एंडोथेलियल यानी हमारी ब्लड वेसल्स में पाया जाता है। और ये इंडिया में कई प्लेसेस पे एंडेमिक है। और हमने पढ़ा था कि दो फॉर्म में, अमास्टिगॉट और प्रोमास्टिगॉट, इनके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था। हमने पढ़ा था अमास्टिगॉट है जो, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ओवल शेप स्ट्रक्चर्ड होता है, न्यूक्लियस है इसके पास, ठीक है। न्यूक्लियस के साथ साथ इसके पास और दो स्ट्रक्चर थे। क्या क्या स्ट्रक्चर्स थे वो, किनेटोप्लास्ट था और एक्सोनीम था। क्या क्या था, एक था इसके पास किनेटोप्लास्ट, इस तरीके का स्ट्रक्चर किनेटोप्लास्ट, और एक क्या था इसके पास, एक्सोनीम था। क्या था, एक्सोनीम स्ट्रक्चर था। अब इसकी बात करेंगे हम आगे, प्रोमास्टिगॉट। प्रोमास्टिगॉट किस तरीके का स्ट्रक्चर था, प्रोमास्टिगॉट स्लेंडर स्पाइरल शेप स्ट्रक्चर था इस तरीके का। इसके पीछे एक फ्लैजेला था, ठीक है। क्या था ये, फ्लैजिलियम, ये मोटिलिटी के काम आता है। बाकी सेम थे इसके पास भी स्ट्रक्चर्स, यानी इसके पास एक न्यूक्लियस था, किनेटोप्लास्ट था और एक्सोनीम था। अब एमास्टिगॉट की फॉर्म में, जो ओवल फॉर्म में कहाँ पाए जाते हैं, मेन के अंदर, हमने डिटेल में पढ़ा था इससे पहले। प्रोमास्टिगॉट में कहाँ पाया जाता है, प्रोमास्टिगॉट में पाया जाता है सैंड फ्लाई के अंदर या फिर आर्टिफिशियल कल्चर के अंदर। सैंड फ्लाई क्या है, एक इंसेक्ट वेक्टर है। क्या, एक इंसेक्ट वेक्टर, जिसके थ्रू ये लेशमनियासी स्प्रेड होता है। इंसेक्ट वेक्टर है ये सैंड फ्लाई। लाइफ साइकिल की बात करें इसकी, तो इसकी लाइफ साइकिल में क्या देखा जा सकता है, आप इसकी लाइफ साइकिल देखोगे तो सबसे पहले तो क्या होगा कि इसका प्रोलिफरेशन होगा किसमें, मिड गट में, किसके, इंसेक्ट वेक्टर के। यानी ये सैंड फ्लाई है, इसके गट्स में जो मास्टिगॉट है वो कैसी फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, प्रोमास्टिगॉट में। कैसे रहता है, प्रोमास्टिगॉट। आप देख सकते हैं स्पाइरल शेप में प्रेजेंट है, फ्लैजेला है इसके पीछे, ठीक है। ये क्या करते हैं, प्रोलिफरेट करते हैं, अपना नंबर बढ़ाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये मेटासाइक्लिक प्रोमास्टिगॉट्स बनाते हैं। सैंड फ्लाई से फिर ये अटैच होता है, फिर ये फैगोसाइट से इसे अपटेक किया जाता है, यानी कि सैंड फ्लाई बाइट करता है ह्यूमन में। ह्यूमन में क्या होता है, इसका अटैचमेंट होता है किससे, फैगोसाइटिक सेल से। फैगोसाइटिक सेल्स इससे अटैच होकर क्या बनाती है, फैगोसाइटोसोम। और यहाँ पे फिर क्या होते हैं, इस फैगोसाइटिक सेल्स के अंदर जो प्रोमास्टिगॉट था, आपका ऐसा स्ट्रक्चर बनता है मास्टिगॉट, यानी ओवल शेप स्ट्रक्चर बनता है। फिर क्या होता है आगे जाके, इसका प्रोलिफरेशन मतलब है, अभी आप दे सकते हो स्ट्रक्चर के अंदर कई सारे ओवल शेप स्ट्रक्चर बन गए, यानी बहुत सारे मास्टिगॉट स्ट्रक्चर बन गए। फिर इस फैगोसाइट का क्या होगा, ब्रेकडाउन, और ये सारे के सारे मास्टिगॉट क्या हो गए, बाहर आ गए। और बाहर आने के बाद क्या, इन्हें क्या किया, रीइन्वेजन मतलब ये जो वाइट वाइट से स्ट्रक्चर बाहर आ रही है ना, ये अमास्टिगॉट है, ये ह्यूमन में बने हुए हैं। देखो होता क्या है, स्टार्टिंग से देखो लाइफ साइकिल में, सबसे पहले इस इंसेक्ट के अंदर ये प्रोमास्टिगॉट थे, ये प्रोलिफरेट हुए, अपना नंबर बढ़ाया, मैच्योर हुए, ठीक है। इन्हें बोला जाएगा मेटासाइक्लिक प्रोमास्टिगॉट। फिर सैंड फ्लाई ने क्या किया, बाइट किया। बाइट मतलब ह्यूमन को, किसी को भी बाइट किया। बाइट करने के बाद क्या है, जब ह्यूमन की बॉडी में, जब यानी कि मैन की बॉडी में जब ये गए तो किससे अटैच हो गई, ये जो फैगोसाइट था ना, मान लो ये फैगोसाइट है, इस फैगोसाइट से आके कौन अटैच हो गई, वो प्रोमास्टिगॉट से अटैच हो गई। फैगोसाइट से अटैच होने के बाद क्या है, वो फैगोसाइट के अंदर चले गए और वहाँ पे उनके एंजाइम और न्यूट्रिशन वगैरह की मदद से क्या बनाने लग गए, वहाँ पे फैगोसाइलोसोम बना दिया इन्होंने। फिर इन्होंने क्या किया, अपना नंबर बढ़ाया। लेकिन अब जो ये प्रोमास्टिगॉट फॉर्म में था, कैसी फॉर्म में हो गया, मास्टिगॉट। इन्होंने जब इनका नंबर बढ़ गया, जब इन्होंने इस फैगोसाइट को ब्रेक डाउन किया, बाहर निकले, फिर दूसरे फैगोसाइट को इन्होंने इन्फेक्ट किया। फिर दोबारा जब सैंड फ्लाई आया, दोबारा सैंड फ्लाई ने बाइट की, तो ये अमास्टिगॉट की फॉर्म में ले गया, कौन, इंसेक्ट। और अमास्टिगॉट की फॉर्म में जब ले गया है, तो अमास्टिगॉट क्या है, बहुत सारे अमाउंट में बने हुए हैं। अब जब इंसेक्ट उसे ले जाएगा, अब दोबारा उन्हें अपने गट में क्या करेगा, मैच्योर करेगा, ठीक है।
तो इस तरीके से लाइफ साइकिल चलती है। पहले इंसेक्ट हमारे बॉडी के अंदर क्या किया था, इन्वेड किया था इन प्रोमास्टिगोट फॉर्म में। हमारी बॉडी ने क्या किया, उसे अमास्टिगोट की फॉर्म में, प्रोमास्टिगोट को अमास्टिगोट की फॉर्म में हमने ग्रो किया है, किसमें, फैगोसाइट में, और वापस इंसेक्ट ले गया। ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स की अगर बात करें, इसमें क्या क्या देखा जा सकता है क्लिनिकल फीचर में लेशमानी डोवानी है जो डिसीज प्रोड्यूस करेगा, काला जार या फिर विजरल लेशमानिसिस। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे देखे जाते हैं, पायरेक्सिया, आपको फीवर हो सकता है, आपके स्प्लीन में एनलार्जमेंट दिख सकती है, स्प्लीन का साइज बढ़ जाएगा, स्प्लीनोमेगाली या हेपेटोमेगाली, लिवर का साइज बढ़ सकता है, लिम्फ एडिनोपैथी होता है, स्वालन लिम्फ नोड्स कैसे हो सकते हैं, स्वालन लिम्फ नोड्स, या फिर कुछ फीचर्स देखे जाएंगे अनीमिया के, थोड़ा बहुत अनीमिया भी देखा जा सकता है। इसका लेबोरेटरी अगर डायग्नोसिस करेंगे तो इसका डायग्नोसिस डिपेंड करेगा डायरेक्ट एविडेंसेस पे या इनडायरेक्ट एविडेंसेस पे। डायरेक्ट एविडेंस डेमोन्स्ट्रेट क्या क्या करते हैं, स्पेसिमिन, ठीक है, स्पेसिमिन को बताते हैं, जैसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों बता रखे हैं। सबसे पहले डायरेक्ट एविडेंसेस अगर हमने कलेक्ट करे हैं तो सबसे पहले हम किस मेथड से कलेक्ट करेंगे, पेरिफेरल ब्लड स्मीयर, ब्लड कल्चर, बोन मैरो एस्पिरेशन, स्प्लेनिक पंचर, एंटीजन डिटेक्शन। क्या क्या देखते हैं इनके अंदर, पहला है पेरिफेरल ब्लड स्मीयर। पेरिफेरल ब्लड स्मीयर के अंदर हम क्या करते हैं, जो एक थिक ब्लड फिल्म होती है, एक थिक ब्लड फिल्म होती है, हम इस थिक ब्लड फिल्म को क्या करते हैं, एग्जामिन करते हैं। ठीक है। और एग्जामिन करने के बाद पता क्या चलता है, हमारे ब्लड में क्या प्रेजेंट है, अमास्टिगोट प्रेजेंट है। ठीक है। अमास्टिगोट जो इंसेक्ट वेक्टर में प्रोमास्टिगोट फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, पैरासाइट हमारी बॉडी में अमास्टिगोट यानी ओवल शेप में, इस तरीके के शेप में प्रेजेंट होगा। हम इसको एग्जामिन करते हैं, अगर ये प्रेजेंट है इसका मतलब हम पर्टिकुलर पैरासाइट से हमारी बॉडी में इन्फेक्शन हो रखा है। ब्लड कल्चर, अगर ब्लड कल्चर की बात करें तो ब्लड कल्चर किया जाता है, इसका क्या क्या मीडियम बनाया जाता है, इसके अंदर मीडियम बना सकते हैं हम, एक तो हम बना सकते हैं इसके अंदर नोवी मीडियम, मैकनील मीडियम, ये अलग अलग टाइप के मीडियम है, और एक है निकोल मीडियम। इन मीडियम्स को हम यूज़ करते हैं और हम 24 डिग्री तक हम क्या करते हैं, इसे इंक्यूबेट रखते हैं, 22 डिग्री से 24 डिग्री सेल्सियस तक इसे इंक्यूबेट रखते हैं। और फिर हम अगर एग्जामिन करेंगे ब्लड कल्चर को, फिर हमें क्या दिखेगा, उसमें प्रोमास्टिगोट देखने को मिल जाएगा। प्रोमास्टिगोट यानी ये स्पायरल फॉर्म थी ना, इस तरीके से फ्लैजेला था जिसके पीछे, पैरासाइट के पीछे। अच्छा, अब बोन मैरो एस्पिरेशन की बात करेंगे तो बोन मैरो एस्पिरेशन में क्या दिखेगा, बोन मैरो एस्पिरेशन बहुत ही यूज़फुल मेथड है डायग्नोसिस के लिए। इसके अंदर अमास्टिगोट को हम डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं इजीली। देखो क्या करेंगे हम, बोन मैरो एस्पिरेशन के अंदर हम अमास्टिगोट को डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। किसके अंदर कर सकते हैं हम इसे डेमोन्स्ट्रेट, हम इसे एक स्टेन्ड फिल्म के अंदर डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। कोई भी एक फिल्म होगी, हम उसे एक पर्टिकुलर कलरिंग एजेंट से स्टेन करेंगे, तब हमें अमास्टिगोट देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि बोन मैरो में बोन फॉर्मिंग सेल्स है और ये ब्लड सप्लाई के थ्रू वहाँ पहुँच सकते हैं अमास्टिगोट्स। अगला स्प्लेनिक पल्चर। स्प्लेनिक पल्चर बहुत ही एक वैल्यूबल मेथड है डायग्नोसिस के लिए। इसमें अमास्टिगोट पाए जाते हैं, इसके अंदर भी सेम है, अमास्टिगोट ही पाए जाएंगे। अगर हम स्प्लेनिक कल्चर करेंगे, स्प्लेनिक कल्चर के बाद हमें अमास्टिगोट देखने को मिलेंगे वहाँ पे। जब वहाँ से ब्लड सैंपल कलेक्ट किया जाएगा, हम जब स्टेनिंग करेंगे तो हमें अमास्टिगोट देखने को मिलेगा। एंटीजन डिटेक्शन में हम सबसे मोस्ट कॉमन मेथड यूज़ करते हैं एलिसा। एलिसा को किया जाता है यूज़ फाइंड आउट करने के लिए एंटीजन ऑफ लेशमन डोवानी, यानी जो पैरासाइट है इसका एंटीजन फाइंड आउट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इनडायरेक्ट एविडेंसेस में हम क्या चेक कर सकते हैं, ब्लड काउंट। ठीक है, ब्लड काउंट के अंदर हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे हमें ल्यूकोपनिया देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, ल्यूकोपनिया। ल्यूकोपनिया का मतलब है WBC का हमें अमाउंट बहुत कम देखने को मिलेगा, जो इसका प्रोपोर्शन है इरेथ्रोसाइट से वो बहुत ही ज़्यादा अल्टर हो जाएगा। नॉन स्पेसिफिक सीरोलॉजिकल टेस्ट में हम क्या क्या टेस्ट कर सकते हैं, हम कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो ये बहुत
अच्छा टेस्ट है कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट। इसमें क्या है कि जो हमारा एक कॉम्प्लीमेंट है, वो कॉम्प्लीमेंट क्या करता है कि जो भी हमारा एंटीजन और एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स है इसके साथ बाइंड कर जाता है ये, और बाइंड करने के बाद क्या करता है, इसे ब्रेक डाउन करना चालू करता है। अगर हम कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट करते हैं, अगर कॉम्प्लीमेंट एंटीजन एंटीबॉडी से बाइंड होता है, क्योंकि एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स तो जब ही बनेगा ना जब हमारी बॉडी में मास्टिकॉट प्रेजेंट होगा उस सैंपल में जिसका हम टेस्ट कर रहे हैं। हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन में क्या करते हैं, हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन में हम पता लगाते हैं पर्सन को अनीमिया है कि नहीं। अगर अनीमिया है तो हमने पढ़ा था लीशमांडी-डोवानी में जनरलाइज्ड अनीमिया देखने को मिल सकता है, ठीक है। काउंट पता लगाएंगे तो हमें पता चल जाएगा उससे। अगला जो पैरासाइट है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट पैरासाइट है, वो है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम की 4 स्पीसीज होती है इस जीनस प्लाज्मोडियम की। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, फाल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम मलेरिया और ओवल। ये जो है सारे के सारे प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ मतलब है यूनिसेलुलर पैरासाइट से, यूनिसेलुलर पैरासाइट से। अभी हम प्रोटोजोआ के ही टाइप्स पढ़ रहे हैं। और ये क्या करता है, प्लाज्मोडियम मलेरिया करता है मेन में। इंडिया में वाइवैक्स और फाल्सीफेरम ये 2 बहुत कॉमन है, लेकिन ओवल होता ही नहीं। लाइफ साइकिल की बात करें तो मलेरिया जो पैरासाइट है, मलेरिया का जो पैरासाइट है अपनी लाइफ साइकिल 2 होस्ट में पूरी करता है। मेन में जो कि एक इंटरमीडिएट होस्ट है, मतलब मेन के अंदर जो पैरासाइट आता है ग्रो करने के लिए आता है थोड़े टाइम के लिए, और दूसरा जो डेफिनेटिव होस्ट है जिसमें प्रेजेंट रहता है और लास्ट में जाना है जिस पैरासाइट को, वो है दूसरा होस्ट। दूसरा जो हमारा होस्ट है वो है फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो, ये डेफिनेटिव होस्ट है। यानी कि जो ये मलेरिया है ये इसकी लाइफ साइकिल 2 पार्ट में कंप्लीट होती है, एक तो ह्यूमन में और एक होती है मॉस्किटो में। ये इसकी लाइफ साइकिल है, ठीक है। ए सेक्सुअल डेवलपमेंट होती है पैरासाइट की मेन में, और सेक्सुअल डेवलपमेंट क्या होती है मॉस्किटो में। ये ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर जब ये मेन में आ जाएगा तो इसका जो नंबर बढ़ेगा वो बढ़ेगा ए सेक्सुअल डेवलपमेंट होगी, और अगर मॉस्किटो में जाएगा तो क्या होगा, सेक्सुअल डेवलपमेंट, वहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। अगला है, देखते हैं हम 2 पार्ट में कैसे दिखेगा ये। पहला ह्यूमन साइकिल की बात करें तो ह्यूमन साइकिल को अगर हम देखेंगे तो ह्यूमन साइकिल में जो स्पोरोजॉइट है, ठीक है, जो स्पोरोजॉइट है वो इन्फेक्टिव फॉर्म है मलेरियल पैरासाइट का। जो मलेरिया का पैरासाइट है ना प्लाज्मोडियम, उसका जो स्पोरोजॉइट है वो इन्फेक्टिव फॉर्म है, स्पोरोजॉइट की फॉर्म में ह्यूमन की बॉडी में एंटर करता है ये मॉस्किटो की बाइट से। और जो स्पोरोजॉइट कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं सेलेवरी ग्लैंड में, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। जो मॉस्किटो है ना उसके सेलेवरी ग्लैंड में प्रेजेंट होते हैं स्पोरोजॉइट्स। और मेन के अंदर कैसे आता है, मेन गेट्स इन्फेक्शन बाय द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड मॉस्किटो। सीधी सीधी बात है कि जो इन्फेक्टेड मॉस्किटो था, ठीक है, जिसके अंदर मलेरियल पैरासाइट था, उसने मेन को बाइट किया। बाइट के बाद क्या है, जो उसका इन्फेक्टिव फॉर्म है स्पोरोजॉइट्स की फॉर्म में, वो कहाँ आ चुका है, स्पोरोजॉइट इंट्रोड्यूस हो चुके हैं डायरेक्टली ब्लड सर्कुलेशन में। अब मेन की ब्लड सर्कुलेशन में क्या आ चुके हैं, वो जो मलेरिया का इन्फेक्टेड फॉर्म था स्पोरोजॉइट्स वो आ चुके हैं। तो ह्यूमन साइकिल स्टार्ट होगी। और क्या क्या स्टेप होते हैं ह्यूमन साइकिल में, प्री इराथ्रोसाइटिक सिक्सोनी, इराथ्रोसाइटिक सिक्सोनी और गैमेटोगोनी और एक्सो इराथ्रोसाइटिक सिजोगोनी। अब सिजोगोनी का मतलब होता है दोस्तों ए सेक्सुअल डेवलपमेंट। एक सेक्सुअल डेवलपमेंट, ए सेक्सुअल डेवलपमेंट मतलब है कि जो नंबर बढ़ेगा स्पोरोजॉइट का वो कैसे बढ़ेगा, ए सेक्सुअली। और किस प्रोसेस से बढ़ता है ये, बाइनरी फिजन से। बाइनरी फिजन जिससे बैक्टीरिया डिवाइड करते हैं, ठीक है, बाइनरी फिजन से। अब मैं बात करूंगा प्री इराथ्रोसाइटिक स्टेज की। प्री इराथ्रोसाइटिक स्टेज के अंदर क्या होगा, बिफोर स्टार्टिंग इराथ्रोसाइटिक स्टेज इन ब्लड, यानी कि इराथ्रोसाइटिक स्टेज से पहले होने वाली स्टेज है प्री इराथ्रोसाइटिक। प्री का मतलब क्या होता है, प्रीकर्सर, प्रीवियस फॉर्म है। इसके अंदर क्या होता है, जो स्पोरोजॉइट है वो एक डेवलपमेंटल फेज के अंदर जाते हैं लिवर सेल के अंदर। यानी प्री इराथ्रोसाइटिक सिजोगोनी के अंदर क्या है, लिवर सेल्स के अंदर स्पोरोजॉइट्स का डेवलपमेंट होता है। क्या होता है, स्पोरोजॉइट्स का डेवलपमेंट होता है। ओके, ये याद रखना।
हमारे ब्लड सर्कुलेशन में तो आ गए थे मॉस्किटो के बाद। उसके बाद ह्यूमन साइकिल में सबसे पहले तो क्या होगा, लिवर सेल्स के पास जाके इनका डेवलपमेंट होगा। डेवलपमेंट के को ही हम क्या कहते हैं, प्री इराइथ्रोसाइटिक सिक्सोगोनी। अब इराइथ्रोसाइटिक सिक्सोगोनी के अंदर क्या होता है कि जो ये है, ये ए सेक्सुअली क्या करते हैं, अपना नंबर इंक्रीज करते हैं। ए सेक्सुअली अपना नंबर बढ़ाने के बाद क्या करते हैं, ये एक फॉर्म रिलीज करते हैं जिसको बोलते हैं मेरोजॉइट्स। इराइथ्रोसाइटिक सिक्सोगोनी के अंदर क्या होता है, अपना नंबर बढ़ाया जाता है ए सेक्सुअली। कैसे बढ़ाया जाता है, ए सेक्सुअली। नंबर बढ़ाने के साथ साथ ये लोग क्या सिक्रेट करते हैं, मेरोजॉइट्स। मेरोजॉइट्स इस फॉर्म में ये इस पैरासाइट को रिलीज करते हैं मेरोजॉइट्स की फॉर्म में। मेरोजॉइट्स क्या करता है, आरबीसी जो है ब्लड सेल उसे इन्वेड करता है। क्या करता है, इन्वेड, आरबीसी इन्वेड करता है इसे। ऊपर का मैं रब कर देता हूँ बाकी सब। इराइथ्रोसाइटिक सिक्सोगोनी के अंदर क्या होता है, ए सेक्सुअली अपना नंबर बढ़ाते हैं, उसके बाद ये जब अपना नंबर इंक्रीज करते हैं किस फॉर्म में रिलीज होते हैं, ये मेरोजॉइट्स। मेरोजॉइट्स क्या करते हैं, आरबीसी को इन्वेड करते हैं, पेनिट्रेट करते हैं, और ये फिर किस स्टेज से थ्रू पास होते हैं, ट्रोफोजॉइट, सिजोन्ट एंड मेरोजॉइट। 3 स्टेज में बनते हैं ये। और मेरोजॉइट्स किस में इन्वेड करते हैं, आरबीसीज को। अगला जो स्टेज है वो है गैमेटोगोनी। गैमेटोगोनी क्या है कि जो मेरोजॉइट्स है, एक मिनट, जिन्होंने आरबीसी को इन्वेड किया था, वो मेरोजॉइट्स के साथ क्या होता है, मेरोजॉइट्स वो 2 गैमेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। एक मेल गैमेट में कन्वर्ट हो जाते हैं और फीमेल गैमेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। फीमेल गैमेट, जब ये गैमेट में कन्वर्ट हो जाते हैं तो लास्ट स्टेज में क्या होता है, पहला देखो, पहला डेवलपमेंट होती है लिवर सेल में, फिर ये ब्लड में जाते हैं, वहाँ से ब्लड में जाने के बाद ये 3 फॉर्म में डिवाइड होते हैं, मेरोजॉइट्स, ट्रोफोजॉइट्स, और एक और फॉर्म थी जिसका नाम था सिक्सोन। जो मेरोजॉइट वाली फॉर्म वाले हैं ना, वो इन्वेड कर जाते हैं किसमें, आरबीसी में। आरबीसी में जाके क्या होता है, तीसरे स्टेज पे गैमेटोगोनी, मतलब है मेल और फीमेल गैमेट में डिवाइड हो जाते हैं। डिवाइड होने के बाद क्या, ये ग्रो करने के बाद एक्सो इराइथ्रोसाइटिक सिक्सोगोनी का मतलब है फिर ये इराइथ्रोसाइट की जो अंदर है ना, यानी कि जो आरबीसी के अंदर जो इनकी साइकिल चल रही थी, ये वहाँ से निकल के दोबारा लिवर सेल्स के पास आ जाते हैं। लिवर सेल्स के आने के पास क्या है, मल्टीप्लिकेट करते हैं, अपना नंबर इंक्रीज करते हैं, और सबसे लास्ट में जब ये नंबर इंक्रीज कर लेते हैं अच्छे तरीके से, मतलब फीमेल और मेल गैमेट्स में डिवाइड हो चुके हैं अभी, अब इन्होंने अपना नंबर इंक्रीज कर लिया लिवर के पास हेपेटिक सेल्स से। उसके बाद अगर मस्कीटो दोबारा बाइट करता है तो मस्कीटो क्या ले जाएगा, फीमेल और मेल गैमेट की फॉर्म में ले गया कि नहीं ले गया, मेरोजॉइट्स। तो ह्यूमन में कौन सी रिप्रोडक्शन हुई है, ए सेक्सुअल। कैसी हुई है, ए सेक्सुअल। लेकिन अब जो मेल और फीमेल गैमेट्स है जो मॉस्किटो ले जाएगा, वो कैसी डेवलपमेंट करेगा, सेक्सुअल डेवलपमेंट। अगर हम मॉस्किटो साइकिल की बात करें तो मॉस्किटो साइकिल को सेक्सुअल साइकिल बोला जाता है मलेरियल पैरासाइट की। और एक्चुअली ये कहाँ स्टार्ट होती है, ह्यूमन में। ह्यूमन के अंदर गैमेट्स और साइट बनते हैं, हमने पढ़ा था पीछे, मेल और फीमेल गैमेट बने, और फिर किसको ट्रांसफर होते हैं, मॉस्किटो को। फर्दर डेवलपमेंट के लिए फीमेल एनाफिलेज क्या करती है, ब्लड मील लेती है ना जब पेशेंट से, तो ए सेक्सुअल और सेक्सुअल फॉर्म पैरासाइट दोनों लेती है। और जो मैच्योर सेक्सुअल फॉर्म है ना केपेबल डेवलपमेंट की, वो मॉस्किटो के अंदर क्या करते हैं, डेवलप करते हैं, और रेस्ट क्या करते हैं, डाई कर जाते हैं। जब मेल और फीमेल गैमेट्स है वो दोनों क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन करेंगे और एग का फॉर्मेशन करेंगे। यहाँ पे ये चार्ट भी दे रखा है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ठीक है। इस चार्ट के अंदर कि जो एनाफिलेज मॉस्किटो है, ह्यूमन को बाइट किया, क्या हुआ कि ट्रोफोजॉइट की फॉर्म में बने, फिर सिक्सॉइड की फॉर्म में बने, ठीक है। पहले ट्रोपोजॉइट फॉर्म, फिर सिक्सॉइड फॉर्म, फिर मेरोजॉइट। मेरोजॉइट ने क्या किया, आरबीसी को इन्वेड किया। आरबीसी को इन्वेड किया कहाँ पे, लिवर सेल्स में डेवलप करने के बाद इन्होंने फिर क्या किया, गैमेट्स में कन्वर्ट हुए, और गैमेट्स को किसने ले लिया भाई, मॉस्किटो ने। और मॉस्किटो ने क्या किया, फीमेल और मेल गैमेट्स को क्या किया, एग बनाई। एग बनाने के बाद ये दोबारा वही स्टेज चालू, ठीक है। अगला है हमारा पैथोजेनेसिस और क्लिनिकल फीचर। जिस पर्सन को इन्फेक्शन है प्लाज्मोडियम से उस पर्सन में इंटरमिटेंट फीवर देखा जा सकता है, जिसे मलेरिया का इंक्यूबेशन पीरियड माना जाता है 10 से 14 दिन तक। किस किस केस के अंदर, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरस या प्लाज्मोडियम ओवेरी।
लेकिन प्लाज्मोडियम ओवेरी का तो 28 से 30 दिन होता है, किसमें, प्लाज्मोडियम मलेरिया में। लेकिन जो हमारे पी वाइवैक्स, पी फाल्सीफेरम, पी ओवल है, उनका होता है 10 से 14 दिन, 28 से 30 दिन होता है प्लाज्मोडियम मलेरिया का। क्लिनिकल फीचर्स के अंदर फेब्राइल पैरोक्सिज्म, एनीमिया और स्प्लेनोमेगाली, स्प्लेन का एनलार्जमेंट, एनीमिया, खून की कमी देखी जा सकती है, और फेब्राइल पैरोक्सिज्म देखा जा सकता है, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी देखी जा सकती है बॉडी में, और हमें जनरली वीकनेस महसूस होगी। प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरस मोस्ट पैथोजेनिक प्लाज्मोडियम स्पीसीज है इन्फेक्टिंग मैन। प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरस याद रखना मोस्ट पैथोजेनिक है, मोस्ट पैथोजेनिक, सबसे ज़्यादा जो मलेरिया कॉज करता है यही वाला फॉर्म कॉज करता है। देयर आर नो रिलैप्सेस इन प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम इन्फेक्शन। लेकिन रिलैप्सेस किसके अंदर है, पी वाइवैक्स के अंदर, फाल्सीफेरम में एक भी रिलैप्स नहीं है। तो इसके अंदर क्या क्या और कंडीशन देखी जा सकती है, जैसे परनीशियस मलेरिया भी देखा जा सकता है। परनीशियस मलेरिया क्या होता है, परनीशियस मलेरिया में हमारी क्या है, एनीमिया देखा जा सकता है एक पर्टिकुलर टाइप का। परनीशियस मलेरिया लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन है, जो समटाइम्स किसकी वजह से होता है, फाल्सीफेरम मलेरिया की वजह से। क्यों होता है, जब हैवी पैरासाइटाइजेशन होता है ना, तो बहुत सारे ऐसे मैनिफेस्टेशन देखे जा सकते हैं जो किसको बता रहे हैं कि क्या चीज़ है, परनीशियस मलेरिया है। जैसे कि सेरिब्रल मलेरिया, एल्गिड मलेरिया और सेप्टिसीमिया मलेरिया, इसी के टाइप से। सेरिब्रल मलेरिया में क्या होता है, हाइपर पैरेक्सिया, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है हमारी बॉडी का, बहुत ज़्यादा फीवर होता है, कोमा हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है, या फिर ये डेथ को भी लीड कर सकता है अगर अप्रोप्रिएट थेरेपी नहीं दी गई है। तो ब्रेन कैसा फील करता है, कंजेस्टेड। सेरिब्रल मलेरिया इसे कहते हैं जो हमारे ब्रेन के टिश्यू को हार्म करता है। एल्गिड मलेरिया क्या होता है, ये कैरेक्टराइज बाय कोल्ड क्लाइमी स्किन लीड्स टू पेरिफेरल सर्कुलेटरी फेलियर। हमारी स्किन कैसी फील होती है, कोल्ड क्लैमी, और इसके अंदर हमारा सर्कुलेटरी फेलियर देखा जा सकता है, पेरिफेरल। ब्लैक वाटर फीवर, ये मैनिफेस्टेशन किसकी वजह से होता है, फाल्सीफेरम की वजह से। किस पर्सन में, जो प्रीवियसली इन्फेक्टेड थे और जिनके पास इनएडिक्वेट डोज था क्विनिन का। इसके अंदर क्या देखा जा सकता है, ब्लड का सेल का ब्रेकडाउन, हेमोलाइसिस, ब्रेकडाउन होता है ब्लड सेल्स का, ब्लड सेल्स ब्रेकडाउन। फीवर देखा जा सकता है और हीमोग्लोबिन यूरिया, ठीक है, ये चीज़ें देखी जा सकती है। इम्यूनिटी की अगर बात करें, इम्यूनिटी स्पीसीज स्पेसिफिक होती है, स्टेज स्पेसिफिक और स्ट्रेन स्पेसिफिक होती है। लास्ट ओनली मलेरियल पैरासाइट इन्फेक्शन रिमेन एक्टिव। और कब तक लास्ट करती है इम्यूनिटी, जो हम मेडिकेशंस वगैरह दे रहे हैं वो स्ट्रेन स्पेसिफिक है, वो लास्ट करेगी जब तक पैरासाइट का इन्फेक्शन रिमेन रहता है एक्टिव। उस टाइप की इम्यूनिटी को कहते हैं प्री म्यूनिशन इम्यूनिटी। लैबोरेटरी डायग्नोसिस में आप क्या क्या कर सकते हो, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन कर सकते हो, माइक्रोस्कोप में आप आइडेंटिफाई कर सकते हो पेरिफेरल ब्लड स्मीयर, मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक प्रोसेस है मलेरिया का। इसके अंदर आपको ब्लड के थिक और थिन स्मीयर्स मिल जाएंगे, आप उनको एक स्लाइड पे प्रिपेयर करो, डिफरेंट स्लाइड पे प्रिपेयर करोगे, एक को थिन पे, एक को थिक ब्लड को एक स्लाइड पे और थिन ब्लड को दूसरी स्लाइड पे। ब्लड फ्लॉट स्मीयर शुड बी कलेक्टेड फ्यू आवर्स आफ्टर द हाइट ऑफ फेब्रल पैरोक्सिज्म। हम कलेक्ट करने के बाद हम जब ब्लड को क्या एग्जामिन करेंगे, कॉर्क, देखो सबसे पहले माइक्रोस्कोपिक एग्जामिन में क्या है, हम एक स्लाइड को माइक्रोस्कोप में एग्जामिन करेंगे, इस स्लाइड पे ब्लड प्लेस किया जाएगा और इस पर एक स्टेन डाला जाएगा, उस स्टेन का नाम है लेशमान स्टेन। लेशमान स्टेन क्या करेगा, इसके ऊपर कौन सा स्टेन डाला है हमने, लेशमान स्टेन। लेशमान स्टेन मतलब एक कलरिंग एजेंट डाला है, और ये लेशमान स्टेन है, ये हमें आइडेंटिफिकेशन करवाने में मदद करता है, किसकी, प्लाज्मोडियम पैरासाइट की। याद रखना, हमारे ब्लड को जब हम स्लाइड पे एग्जामिन करते हैं लेशमान स्टेन यूज़ करके, वो प्लाज्मोडियम को आइडेंटिफाई कराने में मदद करेगा। अगला है क्वांटिटी बफी कोट क्यूबीसी टेस्ट। क्यूबीसी टेस्ट के अंदर क्या होता है, ये नया मेथड है आइडेंटिफिकेशन कराने का मलेरियल पैरासाइट को पेरिफेरल ब्लड में। इसमें ब्लड कलेक्ट किया जाता है एक क्यूबीसी ट्यूब के अंदर, इसमें जैसे क्या बोलेंगे, जैसे एक ट्यूब है, इसको कोट कर रखा है, अंदर चढ़ाई क्या रखा हमने, क्यूबीसी। एक क्वांटिटी बफी कोट है, हमने एक बफी कोट इसके अंदर पहले से चढ़ा रखा है, और इस कोट किससे बनाता है, फ्लोरोसेंट डाई से। फ्लोरोसेंट डाई एक कलरिंग एजेंट होता है जो अल्ट्रावायलेट रेज लेता है और विजिबल रेज में एमिट करता है।
और फिर इसको सेंट्रीफ्यूगेशन में हम सब्जेक्ट करते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद जब ये हम इसको एग्जामिन करते हैं फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप के अंदर, तो हमें ऑरेंज कलर्ड, अगर हम माइक्रोस्कोप के अंदर एग्जामिन करेंगे सेंट्रीफ्यूगल के बाद, तो हमें ऑरेंज कलर्ड पैरासाइट दिखेंगे। ऑरेंज कलर्ड पैरासाइट अगर वो दिखेंगे तो हम कह सकते हैं कि प्लाज्मोडियम इन्फेक्शन है। रैपिड डायग्नोस्टिक्स टेस्ट के अंदर हम वेरियस टेस्ट परफॉर्म करते हैं, ठीक है, एंटीजन्स को डिटेक्ट करने के लिए, जैसे इम्यूनोक्रोमेटोग्राफिक मेथड, ठीक है, या फिर दूसरा हम क्या कर सकते हैं, दूसरा हम टेस्ट कर सकते हैं इसके अंदर की एंटीजन प्रेजेंट रहने की, ठीक है, एंटीजन डिटेक्टिंग टेस्ट वगैरह करके। सीरोलॉजिकल टेस्ट की बात करें तो सीरोलॉजिकल टेस्ट के अंदर हम किसका यूज़ करेंगे, एलिसा का, ठीक है। एलिसा एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। एंटीजन को भी डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जा सकता है एलिसा, एंटीबॉडी को भी। इस केस में हम एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करेंगे उस पैरासाइट्स की, ठीक है, प्लाज्मोडियम की। ट्रीटमेंट, आप ट्रीटमेंट क्या दोगे, ट्रीटमेंट क्लोरोक्विन देंगे, किसके साथ, प्राइमाक्विन के साथ। ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता है किस मलेरिया के लिए, वाइवैक्स मलेरिया के लिए। एट्रनमिनिजिन और उसका डेरिवेटिव दिया जाता है, या फिर जो नई ड्रग्स है वो यूज़ की जाती है फाल्सीफेरम मलेरिया के लिए, जो सबसे मेन कॉज है। स्पेलिंग ठीक कर लेना, ठीक है, फाल्सीफेरम था ये, फाल्सीफेरम जो सबसे मोस्ट कॉमन पैथोजेनिक है, ठीक है, इसके अंदर पैरासाइट के अंदर। ये याद कर लेना अच्छे से। प्लाज्मोडियम, इसके पहले जो इन्फेक्शन था लेशमानोडोनावानी, ठीक है, अमीबा जो था हिस्टोलाइटिका, ये सारे पैरासाइट्स याद कर लेना, ये प्रोटोजोआ की फॉर्म थी, ठीक है। इससे अगली जो क्लास में हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वॉर्म पैरासाइट्स के बारे में, जो वॉर्म इन्फेक्शन कॉज करते हैं। ओके, गुड लक।